इस समय हमारी मौजूदगी सिद्धार्थनगर जिले के डुमरिया विकास क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले रेहराडीह गांव में है। यहाँ की समस्याएं अपार हैं। हालांकि हमारी टीम ने भी जब गांव का जायजा लिया तो पाया कि विकास के नाम पे यहाँ अभी तक यह ग्राम सभा अभी भी शून्य है, जबकि बरसात के दिनों में यहाँ पानी भर जाता है। साथ ही साथ स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भी बड़ी समस्या होती है। यहाँ तक कि लोगों में अगर किसी को कोई रात बिरात अगर कोई बीमार हो जाए, उसे हॉस्पिटल ले जाने में सबसे बड़ी समस्या। आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीज है। क्या समस्याएं हैं आपके गाँव में? समस्याएं तो बहुत हैं इस गांव में। अगर जैसे सबसे मेन बड़ी समस्या 2-3-4 समस्याएं हैं। अभी बरसात का सीज़न चल रहा है। अभी जब बारिश होगी तो आप देखेंगे हमारे गांव के चारों तरफ जल भराव हो जा रहा है और लोगों को गांव से निकलने का रास्ता बहुत कठिनाई से लोग निकलते हैं। यहाँ इतना पानी 2-2 फीट पानी भर जा रहा है, 1.5 फीट 2 फीट जैसा खड्डा है। और दूसरी समस्या ये है कि जैसे मान लो इंसान को कहीं जाना होता है तो सबके पास तो गाड़ी की व्यवस्था है नहीं। हमारे गांव में तो गाड़ी जब बुक करते हैं इधर से तो गाड़ी वाले जल्दी नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी लेकर आते हैं तो खड्डे इतने हैं कि बॉडी टच हो जा रही है, तो गांव में आने के लिए जल्दी कोई गाड़ी वाला तैयार नहीं होता है। और यहाँ पे जैसे नाली वाली का भी कोई जो निकलने का पानी का रास्ता रहता है वो भी कोई व्यवस्था नहीं है इस गाँव में। और आज से नहीं, कई सालों से ये सब दिक्कत है, लेकिन कोई नहीं आता जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि कब्रस्तान, जैसे हमारे गांव के एक पश्चिम साइड में कब्रस्तान है, वहां जाने के लिए रास्ता सही नहीं है, एकदम बिल्कुल ख़राब रास्ता है। ना साइकिल जा सकती है ना पैदल भी। अभी अगर बारिश अभी हो जाए, थोड़ा दबा के पानी खेतों में भर जाए तो यहाँ कब्रस्तान में अगर कोई मर जाए तो यहाँ दफन करने के लिए जगह नहीं रहती, क्योंकि पानी भर जाता है, एक चीज़। और रास्ता भी सही नहीं है। दूसरी चीज़, उधर एक कब्रस्तान है 1.5 किलोमीटर यहाँ से, हमारे यहाँ से दूर है, उधर लेके लोग जाते हैं। लेकिन उधर कब्रस्तान पे जाने के लिए 3-4 रास्ते हैं, लेकिन एक भी रास्ता प्रधान द्वारा पटा नहीं गया है, पटा नहीं है, क्लियर नहीं है। पिछले साल हमारे तो ग्राम प्रधान से आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की? ग्राम प्रधान खुद जानते हैं, देखते हैं, इसी गांव में रहते हैं, डेली उनका ही है एरिया, वहीं उठना बैठना है, 24 घंटा घर से उठना बैठना उनका वहीं है। सब देखते हैं, सब जानते हैं। पिछली बार ही हमारे गाँव की 3 मैयत हुई थी, तो बरसात बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकर गए, 2-3 आदमी गिर भी गए, कपड़ा भी फट गया। इतने पानी में जाएगा तो समझ सकते हैं कैसे क्या होगा। और बिजली का तार वगैरह का हमारे गांव में दिक्कत है। जैसे कि जो बिजली का तार सप्लाई दोहराया गया है 11,000 वोल्टेज जो भी है, तो उसके नीचे सेफ्टी नहीं लगा हुआ है। और उसी रास्ते से हमारे गाँव, यही एक रास्ता है जिस गाँव से पूरे गाँव के लोग आते जाते हैं। और बिजली का तार कभी भी अगर गिर जाए, और प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी वहीं से आते जाते हैं, सब लोग आते जाते हैं। अगर गिर जाए तो फिर क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और ट्रांसफार्मर समस्याएं तो इस गांव में बहुत हैं। हालांकि लोगों का निदान नहीं हो पा रहा है, जबकि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार गांव के विकास के लिए अरबों खरबों रुपए देती है कि गांव का विकास हो, उसके बावजूद भी विकास की स्थिति इस गांव की शून्य है। आप बताइए। रामलाल नाम है मेरा। क्या कहना चाहिए, क्या दिक्कत है साहब? बहुत दिक्कत है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। चारों तरफ पानी भर जाता है, आने जाने की दिक्कत रहती है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो बस्ता लेके गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, कपड़े खराब हो जाते हैं। यही सब दिक्कत है साहब, बहुत ज्यादा दिक्कत है हमारे यहाँ। कोई जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी इस गांव कभी सुध लिया? कोई नहीं आया, आज तक नहीं आया, कोई भी नहीं आया है। कई सालों से। हाँ, कम से कम 10-20 साल हो गया, कोई अधिकारी यहाँ तक चेक करने नहीं आया है। वोट मांगने आते हैं। हाँ, खाली वोट मांगने आते हैं। हाँ, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, जीत जाते हैं, कोई सुनते ही नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि सिर्फ जनप्रतिनिधि वोट के समय आते हैं, वोट मिलने के बाद फिर दोबारा इस गांव की तरफ रुख नहीं करते। आप बताइए क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? यही सब समस्या है। रास्ता पैड़ा बहुत खराब है, इधर का आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। किसी से कहो जो आदान प्रदान है तो वो सुनते ही नहीं है। यही सब समस्या है। बरसात में कितनी समस्या? बरसात में बहुत समस्या है, ना गाड़ी निकलती है, ना कोई आ जा पाता है, बच्चे भी परेशान स्कूल जाते हैं। ऐसी सब सारी बहुत समस्या है। नाली नहीं है पानी जाने का कहीं बाहर, ऐसे ही सब समस्या है। अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के लोग कहते रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ की समस्याएं, लेकिन उसके निदान के लिए कोई ठोस कदम नहीं। आप युवा हैं, आप बताइए इस गांव में क्या समस्या है? समस्या तो इधर बहुत है। तो ये कहना है, जो हमारे क्षेत्र का प्रधान है या और कोई संसेवक है, तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखे, हमारे गांव का जो रास्ता है वो सब ठीक करवाए। हमारे इधर दिक्कत बहुत होती है, कोई सुनने वाला नहीं है। वोट मांगने के टाइम पे सब कोई हाथ जोड़ेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, पर कोई आता ही नहीं है सामने। इसकी शिकायत आप लोगों ने नहीं की? बहुत शिकायत, हर जगह पे जाके बोले, हर जगह बोले, कोई नहीं सुनने वाला है। सब अपने जीतने के बाद अपने अपने में बिजी हो जाते हैं,
तो हमारी शिकायत यही है कि ये हमारे गांव का रास्ता ठीक करवाइए, गांव का जो नाली है और जो समस्या है सब कुछ ठीक करवाइए, बस यही है। आप बताइए क्या समस्या है गांव की? मेरा नाम शिव कुमार है। समस्या बहुत है। समझ लीजिए कि अभी हम लोग जब बारिश होता है तो इतने पानी में हल्के नहर पे जन गाड़ी आता है उधर लेके हम मरीज के जाते हैं, तो कम से कम ये रास्ता का यहाँ सुधार होना चाहिए। फिर प्लस लाइट का पूरा ट्रांसफार्मर कम से कम यहाँ से 300 मीटर 400 मीटर 500 मीटर वायर लगता है। इतना लंबा लंबा सब चीज़ है, वायर पूरा नंगा है, उसका कुछ सुनाव होना चाहिए। यहाँ पे जो बिजली के खंभे हैं या जो पोल लगाए गए हैं वो भी जर्जर हैं, साथ ही साथ जो वायर लगाए गए हैं बिजली के, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, जिसको लेकर के यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। आप बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत साहब यह है कि वहाँ बरसात में रखे के लिए वहाँ ले जाओ तो रास्ता है, उसका रास्ता तो नहीं क्लियर करत हैं, क्यों कहूँ कह, और ना यहीं का रास्ता क्लियर हुआ था, गाड़ी नहीं जाती 4 चक्का, बरसात में पूरा चक्रो रास्ता कुल फच्चड़ है, बिहार का रास्ता पूरा फच्चड़ है, नाली है वो हाली सफाई नहीं हुआ था। कौन कौन ध्यान आदमी करे, आदमी अपने बिजी रहा था वैसे काम में यहाँ कि जाए तो हर सबके गोड़ धरे, कौन कौन समस्या लेके उतरे, काव काव करे काव काव ना करे, ये कुल परेशानी है। जब को समझ में नहीं आओ था कि क्या का जितावा क्या का वोट दिए, वोट के दाएँ यहाँ वोट धरी हैं, उसके बाद काम रुक जाए पान ऐस करी हैं। बच्चों के स्कूल जाने में बरसात में क्या दिक्कत होती है? दिक्कत यह है वो मस्जिद वाला पूरा रास्ता पानी भरा, एक बच्चे नहीं संभाल के जाए पा रहे हैं, गिर गिरवा के रखे हैं। आप बताइए आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मिट्टी कौन गिरवाया? हम लोग गिरवाए हैं साहब, गांव के पूरे चंदा लगवा के और मिट्टी गिरवाए हैं, बारिश में मिट्टी गिरवा के उसके बाद बराबर किए हैं, तब जाने लगे थोड़ा रास्ता हुआ। यहाँ पे लोगों का कहना कि वो स्वयं अपने ही पैसे से यहाँ पे मिट्टी गिरवाए, जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में या किसी की रात में तबीयत खराब जाए उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए लोगों ने स्वयं के पैसे से यहाँ पे सड़क पे जो मिट्टी गिरवाया। पूरा लाइट वाइट का वैसे है, खुला है वायर, पानी बहुत भर जाता है और वजहत है, गाड़ी वाड़ी निकल ही नहीं पावत थी। और नाली वाली है ये ना है, और रोड वोड एकदम पूरा पानी वानी भरा है, खम्भा वैसे खुला है, पूरा वायर पूरा खराब है। क्या समस्या है? हाँ, हमारे यहाँ रास्ता बहुत खराब है, बहुत पानी भरा रहा था, बच्चे जाते हैं पढ़े तो हम हल्के जा नहीं पावत हैं। हाँ, और बिजली का जो तार है कुल बहुत नीचे है, बच्चे लोग इनके ऊपर गिर भी सकत है, कोनो हादसा हो सकत है। हाँ, बारिश हुआ था, बारिश में पानी भरा रहा था रास्ता, बच्चे लोग नहीं जा पाए थे, बड़ुआर भी लोग को दिक्कत है। ना गाड़ी आवत है ना मोटर आवत है, रास्ता बहुत खराब है यहाँ का। है कि हमारे यहाँ सड़क और नाली बहुत खराब है, ये पानी गड्ढा है, पानी बह के रास्ता ना है नाली का ना, और यका सुनवाई किया जाए कर बना हाँ, और करंट वाला काम पिटिया दे जाए। नाली का पानी बहुत नहीं बड़ा दिक्कत हुआ था, और दूर रहा है वो रहा बेकार है, वो रहा पानी भरा रहा था, जाए लगा नहीं रह जाता खरियानी खेती, और गिर पड़ा था जाता पानी में, कहाँ जाए लायक है। हाँ, लेके गिर पड़ा रही, राह पड़ा बराबर ना है, नाला फाला ये देखो कुल कैसा है, पर कल ढंग से काम हुए चाहिए। प्रधान का करे जिताई जात है काम करे खातिर, कोनो को ध्यान नहीं दिन हमारे गाँव कोनो कामे नहीं भा है। बारिश होने का समस्या, बारिश से रास्ता वो देखो खरंजा ला खराब है एकदम, ओका बनावे चाहिए, वो नहीं कुछ किए हैं, सब बेकार है एकदम। नाली पानी है भरा है, ना साफ हुआ था ना सफाई हुआ था, कुछ भी नहीं, बस बहुत इतना और गाँव का है। रास्ता नहीं है, बहुत समस्या खराब है गांव का, नाली वाली ना है, पानी बहे का, घाट पानी रहा था, बोला गांठ भर पानी रास्ता में लाग रहा था, राह चले लायक नहीं रहा था।
और बहुत दिन से काम वाम नहीं रहा है। क्या चाहते? और यह चाहते भैया कि रास्ता साफ हो जाए, आवे जाए लायक हो जाए, नाली साफ हो जाए, नाली बन जाए। गांव में मोटरसाइकिल नहीं निकलत है, और क्या कहे 4 व्हीलर निकल का। क्या नाम है चाचा? क्या समस्या? मोहम्मद आसिम। क्या समस्या है? समस्या यह है कि रास्ता खराब है भाई, पानी भरा रहता है, आने जाने की बहुत तकलीफ है, और वायर लटका हुआ है, कहीं शॉर्ट हो जाए तो बच्चे कहीं गिरेगा तो बच्चे मर जाएंगे, और पानी भरा रहता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोई देखने नहीं आ रहा है। यहाँ 20 साल के बाद जो पहले हुआ काम वही हुआ है, उसके बाद कोई आया ही नहीं। बहुत तकलीफ है गांव वालों के सबके लिए। अब क्या बोलूं मैं, वोट मांगे और मांग के चले जाते, खाली वोट के लिए आते हैं, कह के चले जाते हैं, काम कराओगे या काम हो जाता है, फिर दोबारा आते नहीं था। अच्छा, क्या नाम है? पास मोहम्मद। क्या समस्या है? समस्या ये है कि रास्ता मेरे यहाँ नहीं है, आने जाने का बिल्कुल बहुत ज़्यादा तकलीफ है। 20 साल पहले जो काम हुआ था वही हुआ है, आज तक कोई भी अधिकारी इधर नहीं आया। और ये बिजली का तार जो है वो भी नीचे बहुत लटका हुआ है। अब यही सब समस्या है अपने इधर। जो है स्कूल में सरकारी बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं वो भी नहीं जा पाते हैं, पानी भरा हुआ है सब। रास्ते का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या मांग करते? अब मांग यही है कि रास्ता बनना चाहिए इसको, और क्या, और वायर का जो है समस्या ये भी ख़त्म करो। रास्ता महिया पानी में जाओ, रास्ता नहीं है, और मंदिर बना है, मंदिर के बाद महिया गांव में जाम सुविधा हो जाता है चारों ओर से। आवे जाए में रास्ता में थोड़ा प्रॉब्लम है, रात बिरात आओ तो साइकिल से उलट जाए पड़ता है, और खलंजा लागे वो भी बराबर है नहीं, पानी जरा सा बरस देते है तो और दिक्कत हो जाता है। दोनों रास्ता से इधर से आओ तो भी, उधर से आओ तब भी वह डी से थोड़ा रास्ता है सही, बाकी यह डी पे खराब है रास्ता, बहुत दिक्कत हो रात बिरात में बारिश में। इस गांव में समस्याएं तो बहुत है, ना सड़क है ना नाली है, और सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ बारिश जब हो जाती है तो बच्चों और बुज़ुर्गों को होती है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो गिर जाते हैं, बुज़ुर्ग कीचड़ में चल नहीं पाते, वो भी चोटिल हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या बरसात की यहाँ से, और सबसे जो यहाँ पर 15-20 साल पहले थोड़ा बहुत काम हुआ था, उसके बाद से यहाँ 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। जितने भी ग्रामीण हैं एकदम नरकीय जीवन जीने के लिए एकदम मजबूर हो चुके हैं, और जो है छोटे छोटे बच्चे जब कीचड़ से गिर के आते हैं रोते हुए तो देख के बहुत दया आती है। किसी की नज़र इस यहाँ पे नहीं आता है कि यहाँ के भी लोग हमारे ही अपने हैं, चलें देखें। प्रशासन से यही निवेदन है कि एक नज़र इधर भी हो जाती उन लोगों की तो यहाँ के लोगों का भी जीवन सुधर जाता, अच्छी नालियाँ बन जाती, अच्छे से रोड बन जाते। यही मेरी अपील है, और इसके अलावा और तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की? अभी प्रशासन से यही उम्मीद है, और उच्च लोगों से कहा गया है इस बारे में। अब देखिए वो लोग कब आते हैं, कब उनकी नज़रें यहाँ पे पड़ती हैं, कब यहाँ के लोगों का जीवन सुधरता है। यहाँ अगर सड़कें बन जाती, नालियाँ बन जाती, और बिजली के जो पोल हैं वो कभी भी किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। कई सारे बच्चे बारिश में खास करके तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि इतना नीचे यहाँ का तार है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और बारिश पानी का निकलने का कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो अगर कोई तार बिजली सप्लाई होते हुए गिरा तो पूरे गांव के जान का खतरा है। इसलिए बिजली के संबंधित जितनी परेशानियां वो दूर हो जाएं, सड़क की जो परेशानी वो दूर हो जाए, विद्यालय जाने के लिए सबसे पहले वो रास्ता सही हो जाए। यही मेरी प्रशासन से अपील है, निवेदन है कि एक नज़र उनकी इधर पड़ जाती तो यहाँ के बुज़ुर्गों और बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती। इस गांव में बहुत समस्या है, यहाँ रोड लाइट हर चीज़ की बहुत समस्या है, बड़ी व्यवस्था यहाँ की ख़राब है। यहाँ लगभग 15 या 20 साल
हो गए जो काम हुआ, उसके बाद आज तक कोई काम नहीं हुआ। लोगों को आने जाने में बड़ी समस्या होती है। लोगों को अगर मरीज़ को लेकर जाना है तो यहाँ तक कि है कि 4 पहिया गाड़ी अगर लोग बुक करते हैं कि गाड़ी यहाँ चली आए, लेकिन गाड़ी वाला यहाँ नहीं आता, क्योंकि यहाँ गड्ढे इतने हैं, पानी भरा रहता है, ये पता नहीं चलता गड्ढा कितना है। और यहाँ पर लोगों को हद से ज़्यादा समस्या, ना नाली की व्यवस्था है, ना कुछ व्यवस्था है। यहाँ आज तक नाली नहीं बनी हुई है। यहाँ जो बुज़ुर्ग लोग हैं बताते हैं कि लगभग 20 साल पहले जो काम हुआ था वही काम हुआ, उसके बाद आज तक कोई काम नहीं हुआ। और लाइट की समस्या अगर देखें तो लाइट जो है, तार लगभग घरों से लगभग 200 मीटर पर पोल गड़ा हुआ, लोग 200 मीटर तार जो दौड़ा कर लेकर जाते हैं। हर 10 दिन 15 दिन पर यहाँ तार टूट जाता है। उसके बाद बिजली कर्मचारी को बुलाते हैं, वो लोग 2 दिन 4 दिन बताकर उसके बाद आते हैं। लोगों को घरों की लाइट की बिजली गुल रहती है, बड़ी समस्या। और बच्चों की समस्या आपको बता दें कि स्कूल जाने के लिए जो रास्ता है पूरी तरह जर्जर है। और रास्ता अगर पानी हल्की सी बारिश हो जाती है तो रास्ते पे पानी भर जाता है और बच्चे आते जाते हैं, कीचड़ से आते जाते, कभी कभी बच्चे गिर जाते हैं, उनका ड्रेस ख़राब हो जाता है। इस बड़ी समस्या यहाँ की है। क्या नाम है? खुबैब राशिद। क्या समस्या है आपके गाँव में? इस गांव में समस्या ये है कि रोड नहीं सही है, पानी भरा रहता हुआ है, मस्जिद के पास पूरा पानी भरा रहता है, गांव में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। और ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को क्लियर कराएं। और यहाँ पे 11,000 वोल्टेज मेरे घर के सामने है, यही बहुत डेंजर है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। आप बताओ बाबू, क्या कहना चाह रहे हो युवा? मेरा नाम युवराज प्रजापति और मैं ये बताना चाहता हूँ गांव में कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है। जैसे कि अब ट्रांसफॉर्म जो वो बहुत दूर दूर तक है, जैसे कि 300 मीटर 400 मीटर इतना दूर है। साल में 3-4 बार हमें चेंज करवाना पड़ता है। ऊपर से वायर को सेफ्टी भी नहीं है और किसी बच्चे की रात को तबीयत भी ख़राब हो जाए तो हमें दूर दूर तक लेके भागना पड़ता है। और बारिश के सीज़न में तो हालत ख़राब हो जाती है, कोई गाड़ी अंदर भी नहीं आती है और बच्चों को स्कूल जाने में ज़्यादा दिक्कत होती है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की नहीं? बहुत बार की है, घर वालों ने बहुत बार की है, पर कोई सुनता ही नहीं। वोट के टाइम पे सब जन आ जाते हैं वोट लेने और वोट का उनका काम हो गया, फिर कोई आता ही नहीं है। इस मामले को लेकर के जो ग्राम प्रधान है या जिले के आला अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे आप लोगों ने कभी शिकायत की? सबसे की है शिकायत, हर रोज शिकायत ही चल रही। कब तक हम उनसे सिफारिश करें? उनको भी सुनना चाहिए ना, देखना चाहिए क्या समस्या है गांव में। इधर से रोड नहीं है, कोई 4 व्हीलर जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। किसी की रात बिरात, अभी जैसे कि मेरे बहन की तबीयत खराब हो गई थी तो रात को हमें उसको लेके भागना पड़ा था नार तक कि उसके बाद उधर आओ तभी गाड़ी आएंगे, और गाड़ी भी अंदर नहीं ला पाते, बहुत दिक्कत है। और जैसे कि ट्रांसफार्मर का बताया, उसको सेफ्टी भी नहीं है, वायर खुले छोड़ दिए ऐसे ही, वायर को बच्चों ने हाथों हाथ लगा लिए तो वो भी समस्या हो जाएगी ना। कोई ध्यान ही नहीं देता है। वोट मांगने के टाइम पे सब जन आ जाते वोट लेने। चलिए, समस्याएं तो बहुत है। चाचा आप बताइए, इसको लेकर के जिलाधिकारी या यहाँ के विधायक या सांसद से आप लोग की कुछ वार्ता हुई, कुछ आश्वासन दिए या क्या कह रहे हैं? हम लोग जो है अभी इससे पहले पत्रकार लोग आए थे, उसके माध्यम से हम लोग पूरा वो किए, कोई नहीं सुनवाई कर रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करें? अभी उसको जितना जल्द से जल्द होए उतना जल्द से जल्द किया जाए। हम लोग इतना परेशानी में हम लोग डूबते हैं, हम लोग जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। कोई बाहर की गाड़ी मंगाना होता तो नहर पे गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ से हम बच्चे लोग को लात फान के उधर तक हम लोग पहुँचते हैं। बीमार हुए तो उधर ही तक हम लोग लेके जाते हैं, वहाँ से तब फिर गाड़ी लेके जाती है, अंदर गाड़ी नहीं आती है। सबको हम लोग शिकायत किए, कोई नहीं आता। वोट मांगने आएंगे, हाथ जोड़ के आएंगे, उसके बाद में हाथ जोड़ के चले जाएंगे। जीत गए, अपने अपने घर पे हो गए, कोई नहीं सुनता है। जो हम लोग करते हैं अपना 10 आदमी 50 आदमी मिल के रोड पे मिट्टी फिट्टी गिरा के अपना उछाल बराबर करते हैं, बस। और कोई कुछ कहना नहीं है। अपना इतने वो करें तो बहुत। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि पूरा रोड बन जाए। यहाँ से लेके उधर तक 2 ही रोड हम लोग का है ही है, इधर से लेके उधर तक, उधर से लेके उधर तक 2 रोड हम लोग का क्लियर हो जाएगा तो आने जाने का हम लोग को दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। और पोखरवा पे यहाँ है, हम लोग के यहाँ कब्रस्तान है, उधर भी जाने आने का दिक्कत है। वो उधर से भी 2 रास्ता है, वो भी नहीं रास्ता क्लियर है। जाओ किसी के खेत में इतना पानी में घुसो, किसी के खेत में इतना पानी, मेड़ खाली मेड़ बना हुआ रास्ता है 2 साइड से, कोई भी पटाया नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, वैसे पड़ा है। चक रोड भी नहीं निकाल रहे हैं,
नहीं तो सरकार इतना पैसा गांव के विकास के लिए दे रही है, ग्राम प्रधान कुछ काम नहीं कराते यहाँ पे? तो कुछ नहीं हो रहा है, जो भी है सामने बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग के सामने है, आपके सामने है, आप लोग भी देख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, जो है सामने है। करीब 15-20 साल पहले हमारे गांव का प्रधान हुए थे तो वही काम हुआ थोड़ा बहुत, बाकी कुछ नहीं हुआ है। कुल मिला के इस गांव की समस्याएं अपार हैं, बहुत समस्याएं हैं जिसको लेकर के यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों को एक आस है कि यहाँ पे विकास की किरण दिखाई देगी। हालांकि यहाँ पे जनप्रतिनिधि चुनाव के समय आते तो हैं, लेकिन वोट पड़ जाने के बाद, चुनाव जीतने के बाद दोबारा वो दिखाई नहीं देते। अब लोगों की एक आस टिकी हुई है कि हमारे गाँव का विकास शायद हो जाए। विक्रांत श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, सिद्धार्थनगर।